बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। हमारी ये वीडियो कुकिंग सीरीज़ की है। आज हम बनाने जा रहे हैं स्मोकी कीमा, जिसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है स्मोकी कीमा का। तो आइए हम अपने इंग्रेडिएंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने इंग्रेडिएंट की तरफ। स्मोकी कीमा बनाने के लिए किन किन अशिया की यानी किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है देखिए। तो सबसे पहले 1 चम्मच मैंने लहसुन लिया है, 2 चम्मच अदरक और 3 चम्मच ये पपीता है। तो आप लोग अगर कच्चे पपीते का इस्तेमाल करेंगे तो 2 चम्मच लेंगे। मुझे कच्चा पपीता मिला नहीं इस वक्त, तो मैंने पके हुए पपीते का मतलब ऊपर का जो पार्ट होता है, सख्त पार्ट लेकर उसको पीस लिया दोनों तरफ का। तो वो भी कर सकते हैं। थोड़ा सा छिलका पपीते का धोकर अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो ये 3 चम्मच लिया है मैंने, क्योंकि पपीता पका हुआ था इसलिए। तो आधा किलो कीमा लिया है मैंने, उसको धो लिया अच्छी तरह से। और 3 प्याज लिया है मैंने, अभी काटा नहीं है, जब इस्तेमाल करेंगे तो काटेंगे, क्योंकि हम मसाले जो है कीमे में डाल के मैरिनेट करने वाले। उसके बाद मसाले की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए आधा चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच ज़ीरा है और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, और ये 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर है, ये भी घर का हमारे बना हुआ है। और 1.5 चम्मच धनिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है और 1.5 चम्मच, मतलब आप अपने जायके के हिसाब से लेंगे। मैंने 1.5 चम्मच लिया है नमक और 200 ग्राम रिफाइंड ऑयल। ठीक है, तो ये मसालों को हम मैरिनेट कर देते हैं। देखिए सारी चीज़ें हम कीमे में डालेंगे। ये कीमा एक बॉल में हमने निकाल दिया है। पपीता आप लोग ध्यान रखिएगा, बार बार मैं कह रही हूँ, अगर कच्चा पपीता इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ आप 2 चम्मच यूज़ करेंगे, क्योंकि कच्चे पपीते में ज़्यादा तासीर होती है, तो जल्दी वो हो जाएगा, मैरिनेट होकर बिल्कुल गल जाएगा। मैंने पका हुआ लिया इसलिए 3 चम्मच लिया है। अदरक, उसके बाद लहसुन, सारी चीज़ों को हम मैरिनेट करते हैं। मसाले, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, ज़ीरा, काली मिर्च पाउडर और ये गरम मसाला पाउडर। सारे मसाले हमने डाल लिए इसमें। सारी चीज़ों को हम देखिए सारे मसाले हम मिला लेंगे और इसको मिलाकर कम से कम आधे घंटे के लिए रख देंगे। आप ज़्यादा चाहें तो 1 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम हम आधा घंटा रखेंगे तो अच्छा स्वाद आ जाएगा। ये ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी होता है स्मोकी कीमा। तो मिलाकर आधा घंटे के बाद मिलेंगे। ठीक, तो देखिए सारी चीज़ें हमने मिला ली है, सारे मसाले। अब इसको हम तकरीबन नहीं, कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है हमें। तो हम आधे घंटे बाद मिलते हैं, आधे घंटे रेस्ट के बाद। देखिए हमें जो है कीमा मैरिनेट करके तकरीबन आधे से पौना घंटा हो गया है। तो हम अपने प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने देखिए गैस पर एक भगोना चढ़ा दिया है, यानी एक पतीला चढ़ा दिया है। अपना हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। पतीला हो गया है गरम, इसमें हम तेल डालेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया था प्याज मैंने कट किया नहीं था उस वक्त, तो जिस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं उसी वक्त प्याज को काटना होता है। तो मैंने प्याज अभी काटा है देखिए, और इसको हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद अपना कीमा इसमें ऐड कर लेंगे। देखिए हमारा प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इस वक्त जो हम अपना मैरिनेट किया हुआ कीमा डालेंगे। ये देखिए, इसको अच्छी तरह गलने देंगे। तो इसको देखिए हम पकाएंगे अब तकरीबन 10 से 15 मिनट। उसके बाद भून लेंगे हम, ढककर तकरीबन 15 मिनट पकने देंगे। तो देखिए तकरीबन हमें 15 मिनट हो गए, कीमा भून लिया है हमने, हमारा कीमा तैयार हो चुका है। तो हम इसमें स्मोक के लिए कोयला रखेंगे गैस पर। देखिए हमने कोयला स्मोक कर दिया है।
लाल हो गया, खूब अच्छी तरह से हमें लाल करना है। और उस पर हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और उसके बाद 10 मिनट के लिए हम ढक के रखेंगे। फ़ौरन नहीं खोलना हमें, तकरीबन हम 10 मिनट के बाद। ये 10 मिनट हो गए, मैंने ढक्कन हटा लिया। अब मैं सर्व करूँगी आप लोगों के लिए। आपकी पेश खिदमत है स्मोकी कीमा, नोश फरमाइए। बहुत ही मज़ेदार लजीज, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में भी, जी ललचा रहा है ना। तो आप लोग रोटी से खाइए, नान से खाइए और घर में बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे स्टाइल में बना हुआ कीमा, स्मोकी कीमा पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ भी शेयर कीजिए कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली डिश में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।